much, है ना? Sorry that meeting was exactly ended. Basically, it was not ended. It was ended by somebody. Basically, I don't know. किसी ने अकाउंट में जाके बंद कर दिया। मतलब स्कूल का एक बंदा होगा, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, आपको एक छोटा सा ब्रेक मिल गया है ना? डन। दलवाड़ी सर काइंडली जस्ट वॉच इट आउट, है ना? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो कभी किसी को कुछ मत पूछना, लास्ट में ही उसे अनम्यूट करेंगे, उसे बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स। डन। आगे वाली बात जो थी ना, आगे वाली बात जो थी वो गई काम से, है ना? वो जाने दो, वो जाने दो, वो नहीं करना। अब नई स्टोरी, नई बात, नया टॉपिक स्टार्ट करें। ऑल गाइस रेडी? डन। चैप्टर नंबर 3 बेटा, चैप्टर नंबर 3। बेसिकली मैंने लास्ट टू लास्ट सेशन में आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस किया था ना? ओके, आई एम श्योर आपको याद होगा वो सारी चीजें। याद है? याद है? आप बोलिए। डन, बहुत अच्छा। नाउ शुरुआत कहाँ से किया था चैप्टर का? वी बिगिन विद द चैप्टर नंबर फर्स्ट से केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ। ओके, इन दैट वन वी गॉट द मोल कंसेप्ट। ओके, बेसिक आइडिया रिगार्डिंग विद द W/m 22.4 लीटर वाला कंसेप्ट, एवोगैड्रो नंबर वाला कंसेप्ट, देन आफ्टर द बेसिक रूल्स ऑफ डाल्टन, Gay-Lussac rule. Okay, so fundamental thing was just discussed in the chapter number 1. Okay, then there was chapter number 2, structure of atom. That structure of atom, what we have learned. Okay, so we go with the particular topic like Dalton's. Go with the CRD tube. Okay, cathode ray tube से start किया था, थॉमसन से स्टार्ट किया था, याद है? इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैनोस रेज्ड हैंड, थैनोस को अनम्यूट मत करना, है ना? उसे रिमूव कर दो सर, रिमूव थैनोस। आई डोंट वांट थैनोस, एवेंजर नहीं चलाना मुझे, है ना? चलो रिमूव करो उसे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एवेंजर थोड़ी ना चल रही है ना? तो कोई थैनोस नहीं बनेगा। ओके, वेरी गुड। नाउ उसके बाद स्टार्ट किया था हमने, धीरे 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 चलते गए। नया एक टॉपिक आया था, याद है आपको कौन सा वाला टॉपिक था? दैट वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड में। ओके, श्रोडिंगर के बाद अब आज से नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। आज से एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये आज पढ़ना है। शुरुआत करें। यू ऑल हैव योर टेक्स्ट बुक, आप सब लोगों के पास आपकी टेक्स्ट बुक होगी, तो फटाफट से बेटा टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए एंड गो विद द फर्स्ट ब्लैक बोल्ड लाइन। ओके, व्हाट इज गिवन इन अ ब्लैक बोल्ड लाइन? ओपन दैट। अब शुरुआत करो ना, तो वहां से सबसे पहला वर्ड दैट इज अ पीरियोडिक टेबल। द फर्स्ट वर्ड इज गिवन विद अ ब्लैक बोल्ड लाइन। ओके, नीचे ब्लू लाइन से लिखा होगा टी सीबॉर्ड। ओके, सो टी सीबॉर्ड ने जो पैराग्राफ दिया है ना, वो उसके वर्ड्स में दिया है। According to T. Seaborg, according to that black bold line, periodic table is the most essential thing. वो सारे पैराग्राफ का शॉर्ट समराइज आपको दे रहा हूँ। ओके, शॉर्ट समराइजेशन आपको दे रहा हूँ बेटा, शॉर्ट समराइजेशन आपको दे रहा हूँ। सो ध्यान रखिए, प्लीज ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डियर स्टूडेंट्स। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप केमिस्ट्री की बात करते हो ना, तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल सबसे एसेंशियल थिंग होती है, वेरी वेरी एसेंशियल थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिस्ट्री, है ना? सो टी सीबॉर्ग ने बताया कि बेसिकली पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। ओके, इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द प्रोफेशनल्स हु आर गोइंग टू स्टडी फॉर द केमिस्ट्री। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। ओके, क्या पढ़ना है, क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है ये चैप्टर के, उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लें। गाइस रेडी? डन। तो बेसिकली हम शुरुआत करेंगे जेनेसिस ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ द चैप्टर्स। ओके, मतलब कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना, ओके, उसकी हिस्ट्री आएगी। और एक्साइटेड कैसे आएगा, क्या होगा? सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टॉपिक एग्जैक्टली एंड बहुत इंटरेस्ट आने वाला है कि पीरियोडिक टेबल बेसिकली कैसे इन्वेंट किया गया। ओके, राइट नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे आया, उसके पहले कौन था, कैसे आया, ये सारे दिमाग में थॉट, साइंटिस्ट के दिमाग में ये सारे थॉट की क्लासिफिकेशन करना है, वो कहाँ से आइडिया है ना? तो वो देखना है गिनेसिस में। उसके बाद हम आगे चलेंगे धीरे 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 करके एंड नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाने वाले हैं एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव आएंगे, मेंडलीव के बाद हम जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
ओके, आफ्टर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स कंप्लीशन, जैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंप्लीशन होगा, ओके, यू आर गोइंग टू लर्न विद द बेसिक टर्म्स लाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, ओके, आयोनिक रेडियस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल एंथैल्पी, ये सारे बेसिक ट्रेंड्स। अब बारी आ रही है एक वर्ड की जो आप पूरे चैप्टर में सुनने वाले हो, ओके, ट्रेंड। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलायंस ट्रेंड्स, ओके, यहाँ पे कोई मंकी पांडे करके है, उसे भी निकालो सर मीटिंग, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस पीपल इन माय मीटिंग, है ना, डन। एंड काइंडली लॉग द मीटिंग, काइंडली लॉग द मीटिंग, ओके, काइंडली लॉग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने के लिए बने होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ थ्रिल, है ना, उसे थ्रिल चाहिए, एवरीवेयर ही वांट्स अ थ्रिल, आई डोंट वांट थ्रिल्स हियर, डन। सो वापस आ जाए, डन, ऑलराइट। सो व्हाट वी मीन बाय द वर्ड डियर स्टूडेंट्स, ट्रेंड्स। ट्रेंड से हम लोग क्या समझते हैं, है ना, तो समझ स्टार्ट करें, ट्रेंड्स बेसिकली क्या चीज़ है, व्हाट वी मीन बाय द वर्ड ट्रेंड। सो डियर स्टूडेंट्स, ट्रेंड यानी कि एक ऐसी चीज़, ट्रेंड यानी कि एक ऐसी चीज बेटा कि जो रेगुलर होती हो। एक एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे पंजाब जाओ तो पंजाब में पगड़ी पहनने का ट्रेंड होता है, पर अगर आप गए तो जरूरी नहीं है कि आप भी पगड़ी पहनोगे, तो आप एक्सेप्शन हो, वहां का ट्रेंड है पगड़ी पहनना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ आई एम टेलिंग कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उससे आप एसिड से रिएक्शन करवा सकते हो, that is a common trend of matter, okay, but there will be some exception जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं भी करेंगे, there are some exception, okay, so this kind of thing is called the trend and exception। अब एक चीज याद रखना, केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केमिस्ट्री में कभी क्वेश्चन जनरल ट्रेंड से नहीं पूछे जाते, केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सेप्शन से, है ना, एक्सेप्शंस को बहुत 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 ध्यान से, जितने भी एक्सेप्शन आए उसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना। तो ये था बिगिनिंग, मतलब क्या करना है। तो जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, ये चैप्टर का सबसे बेसिक थीम इतना ही है कि आप एलिमेंट को देख के, उसका लोकेशन, उसका पोजीशन देख के आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो आप चैप्टर के एंड में एज अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का कंबाइनेशन आप ये सीखने वाले। मतलब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, तो पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट लिया, वो एलिमेंट का लोकेशन देखते ही, वो एलिमेंट का लोकेशन कहाँ पर है वो देखते ही आप उसके लिए ज़रूरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी प्रॉपर्टीज़ निकालना, है ना, मतलब आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके। एंड अगर आप बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं खड़ा हो रहा। यहाँ से कंफर्म क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंफर्म यानी कि कंफर्म, एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है, आप जेई ले लो, नीट ले लो, या कोई भी एग्जाम ले लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके। मतलब बेसिकली क्वेश्चंस यहाँ से कंफर्म पूछे जाते हैं। एंड ये चैप्टर का कोरिलेशन बाकी के चैप्टर, इनऑर्गेनिक के चैप्टर के साथ तो बहुत अच्छे से आता है ना, वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करें, ऑल गाइज रेडी, ऑल गाइज रेडी, डन, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सबसे पहले, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गिनेसिस, मतलब कि ये जो पीरियोडिक ट्रेंड है, क्लासिफिकेशन है, वो कहाँ से आया, व्हाट अबाउट द हिस्ट्री, इसका हिस्ट्री क्या है। तो शुरुआत करें, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम था जॉन एंड डॉबरेनर। प्लीज राइट डाउन दिस नेम इन योर नोटबुक, डॉबरेनर। सबसे पहले कौन था? डॉबरेनर्स triad rule, okay, Dobrener's triad rule, this was the first, ये सबसे पहले आए थे। अब एक चीज आपको बतानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, 1800 की बात चल रही है, 1800 की बात चल रही है। 1800 में 31 एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे। कितने एलिमेंट्स नोन थे बेटा? 31 एलिमेंट्स नोन थे। अब उसके बाद आ रहा है 1865 तक एलिमेंट्स हो गए थे नियरली 63। कितने हो गए थे बेटा? 63। जॉन एंड डॉबरेनर आए थे 1829, ओके, मतलब आई थिंक सो के उस दरमियान करीबन 31 प्लस एलिमेंट्स ऑलरेडी इन्वेंट हो चुके थे। आप पहला पेज देखोगे तो पहले पेज में लास्ट पैराग्राफ में ये लाइन दी गई है, उसमें ऐसा दिया गया है कि अभी पीरियोडिक टेबल में 114 एलिमेंट्स। क्या दिया है बुक में? आप बुक का पहला पेज निकालो,
पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर नंबर 3 का पहला पेज, उसमें लास्ट पैराग्राफ देखो, लास्ट पैराग्राफ में ये लाइन दी गई कभी कितने एलिमेंट्स है 114। अब बुक प्रिंट की गई थी बेटा 2005, उसके बाद उसको रीप्रिंट की गई 2014, मतलब ये जो नंबर दिया गया है बेसिकली 114 एलिमेंट, वो नंबर दिया गया था 2005 में। अभी लेटेस्ट में इतने नहीं है, क्योंकि उसके नीचे एक लाइन और भी दी गई है कि मैन मेड एलिमेंट्स को इन्वेंट करने वाली जो प्रोसीजर है वो अभी भी चालू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कई सारी बुक्स में आप देखोगे ना तो अपडेटेड आंसर्स दिए होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें क्या कैलकुलेट करना है, 114 लेना है, 118 लेना है, कि 127 लेना है। आपको CBSE का NCERT का बुक फॉलो करना है, यू हैव टू राइट ओनली 114 एलिमेंट, दैट्स इट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नो कंफ्यूजन, जो बुक में दिया है उसे ही एक्सेप्ट करो, उसे ही लिखो। अभी फिर से 1800 में कितने एलिमेंट्स ऑलरेडी नोट हो चुके थे? 31। अब एक चीज आपसे शेयर करें, अभी जो रिसेंट टाइम में एलिमेंट्स इन्वेंट हो रहे हैं ना, वो सारे एलिमेंट्स मैन मेड एलिमेंट्स हैं। अब बोलोगे मैन मेड यानी कि सर आर्टिफिशियल, दे ऑल आर द आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, है ना? तो ये ध्यान रखना, दे ऑल आर द बेटा आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। इज दिस क्लियर? याद रहेगा। अब क्वेश्चन क्या था बेटा, ये 31 जो एलिमेंट्स है ना, इसका सेपरेट स्टडी करना यानी कि पागल हो जाने जैसी बात होती है। ये 31 एलिमेंट्स का सेपरेट स्टडी करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, कोई नहीं कर पाता ये चीज। तो साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे थे, साइंटिस्ट लोग ने काम किया कि उन लोगों ने ट्राई किया कि ये 31 एलिमेंट को क्लासीफाई कर दो। सबसे पहले क्या करो, एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दो ताकि उसको स्टडी करना थोड़ा बहुत आसान हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? क्या किया साइंटिस्ट लोग ने बेटा, साइंटिस्ट लोगों ने इसे अच्छे से क्लासीफाई करने का ट्राई किया। उसमें सबसे पहला ट्राई जोहानन डॉब्रेनर ने सबसे पहला ट्राई किया, जो एक फ्रेंच केमिस्ट था। ओके, उसने सबसे पहला ट्राई किया, सबसे पहला ट्राई कि भाई मैं एलिमेंट को क्लासीफाई करूंगा, उसके बाद उसको स्टडी करूंगा। उसने क्या ढूंढा? उसने ढूंढा ट्रायड रूल। उसने क्या ढूंढा? ट्रायड रूल। ट्रायड यानी कि 3, ट्रायड यानी कि 3, याद रहेगा पक्का। उसने क्या किया था बेटा, अब जैसे आप जानते हो चैप्टर नंबर 2 में आप क्या पढ़ के आए थे, एलिमेंट का सिंबल लिखा जाता है x, याद है ना? ओके, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, राइट साइड में लिखते हैं, व्हिच इज प्रैक्टिकली रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन यू हैव टू राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, z यहाँ पे लिखा जाता है a। सो बेटा व्हाट इज a क्या है? a है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का समेशन। क्या होता है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का समेशन। एक चीज आपसे शेयर है ना, कितने बच्चे कब मीटिंग में एंटर हुए, कितने बच्चे कितने टाइम तक मीटिंग में रहे, उसका सारा रिपोर्ट है। ये मीटिंग के बाद में शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें आपका ईमेल आईडी, आपका IP एड्रेस, सारी चीज़ें मिलेंगी, ऑल डेटा। सो थैंक यू सो मच टू द टेक्नोलॉजी, टू द Zoom। आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, है ना? इसके बाद शेयर करूँगा। तो देख लेना, आप चेक कर लेना कि आप कितने टाइम तक मीटिंग में रहे। मीटिंग चलेगी 40 मिनट तक, लेक्चर चला, वर्चुअल सेशन चला 40 मिनट तक, आप रहे 10 मिनट में। आप बोलोगे सर मुझे सेशन समझ में नहीं आया, कहाँ से समझ में आएगा? बताइए कहाँ से समझ में आएगा? पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल, कैसे समझ में आएगा? सो बेसिकली करना क्या है, सेशन पूरा अच्छे से अटेंड करना है ना? एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो कुछ गलती हो ही नहीं सकती। ओके, तो बेटा ये क्या था? ये था ये क्या होता है? एटॉमिक मास। ये क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास यानी कि P+N। ओके, P यानी कि प्रोटॉन, N यानी कि न्यूट्रॉन। अब डॉब्रेनर ने A का यूज किया। डॉब्रेनर ने किसका यूज किया बेटा? A का यूज किया। एक सिंपल सा लॉजिक है, क्या है? X, Y and Z। चलो मान लीजिए ये तीनों हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स, क्या मानना है आपको? ये तीनों क्या है? हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट, यहाँ कुछ डाउट आ रहा है कि एलिमेंट क्या है? मैंने बताया ये हाइपोथेटिकल एलिमेंट मतलब एलिमेंट, दैट्स बात खत्म। अब इसका कुछ एटॉमिक मास होगा, इसका कुछ एटॉमिक मास होगा। आई एम यूजिंग द वर्ड एटॉमिक मास। अब मिस्टर डॉब्रेनर क्या कर रहे थे? ध्यान से देखना, डॉब्रेनर क्या कर रहे थे? A1 + A2 किया डिवाइड बाय 2,
A1 प्लस A2 किया, डिवाइड बाय 2 किया, यानी कि बेसिकली उन्होंने एवरेज निकाला। क्या निकाला बेटा उन्होंने? एवरेज निकाला। अब ये जो एवरेज निकाला ना, ये एवरेज को हम बता रहे हैं x, तो ये क्या आ रहा है? सॉरी x तो ये सिंपल आ चुका है, यहाँ पे ले ले चलो c, तो ये आ रहा c। इज दिस क्लियर? इस तरह से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जोआन एंड डॉब्रेनर ने 3 पैर बनाए। कितनी पैर बनाई? 3 पैर बनाए। याद रहेगा? पक्का याद रहेगा? कंफर्म? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? जोआन एंड डॉब्रेनर ने ट्रायड का रूल यूज करके कितनी पैर बनाई? 3 पैर बनाए। आप बोलोगे सर कहाँ लिखा है? तो लिखा नहीं, आप कहाँ से लेके आए? आपको जो ठीक लगे वो सही है? नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। टेबल नंबर 3.1 देखो, आपके पास बुक है, ओपन तो करो टेबल। आई डोंट हैव इट, मेरे पास नहीं है गूगल, है ना? चलो जल्दी से टेबल नंबर 3.1 किया ओपन, जल्दी से देखा आपने। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला वाला एग्जाम्पल। बोलो इतनी चीज़ें कैसे कैसे याद रहती है यार, यही तो पढ़ाना है, यही पढ़ाते हैं वर्षों से, यही चल रहा है, तो याद तो रहेगा ना, आपको भी याद रहेगा। भगवान जाने। पहला पैर देखा, पहला पैर। चलो पहले पैर में जो सोडियम दिया है, ओके, पहला पैर देखा सारे बच्चों ने। सर किसी भी एक बच्चे को अनम्यूट करो जिसका कैमरा ऑन है ना। भूमित व्यास को अनम्यूट करो सर, भूमित व्यास। BE64 को अनम्यूट कीजिए, भूमित व्यास से बात करें जल्दी से। हेलो मिस्टर भूमित, हाउ आर यू? कहाँ गए भूमित जी? My dear co-host, kindly unmute Mr. Bhumit Vyas, BE64. Okay, can unmute Jay Patel, ME056. ME056, kindly unmute Jay Patel. लाओ मुझे दे दो फोन। ओके, दलवाड़ी सर, जस्ट गिव मी फोन, वेट। ओके, डन डन डन, स्टार्ट करें। भूमित जी कहाँ है? भूमित B64, सॉरी, डन। तो मिस्टर भूमित, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। चलो करो अनम्यूट। भूमित वहां से बेटा अनम्यूट होगा ना, अनम्यूट करो, चलो अपने आप। Hello, sir. Yes, beta, tell me. How are you? Fine? Fine, sir. Due to some network problem, I can't unmute that side. Okay, that's fine, that's fine. Now can you hear me very clearly? क्या आप मुझे सुन रहे हो? Yes, sir. Okay, हाँ, sir. अभी आप क्या? So, yeah, okay, okay. Open the textbook. Textbook open किया आपने? जल्दी से. Yes, sir. हाँ, तो textbook open करने के बाद एक काम करो, पहला वाला पैर निकालो। निकाला पहला वाला पैर। टेबल नंबर 3.1 देखो, टेबल नंबर 3.1। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, सो टेबल नंबर 3.1 से पहला वाला पैर निकाला। चलो पैर बताओ मुझे कौन सा? ट्रायड बताओ, ट्रायड कौन सा? Wait, sir. Wait. Yes. Lithium atom weight 7 है. पहले कौन सा दिया है? Yes, sir. आपका आवाज शायद ऑडिबल नहीं जा रहा। चलो मैं नेक्स्ट किसी को अनम्यूट करूं। सर आई वांट योर पासपोर्ट। वेट चलिएगा, वेट चलिए। लाओ लाओ लाओ, पटेल यू। Oh, hello you, can you hear me? शायद यू भी नहीं सुन रहा मुझे। क्या चल रहा है? किसे करें? चलो एक काम करते हैं, प्रिंस से बात करते हैं। हेलो सर। यस यस यस, यू हाउ आर यू? यस फाइन सर। फाइन ना, डन। नाउ लिसन बेटा, गिव मी द फर्स्ट ट्रायल। जो आपने टेबल नंबर 3.1 से देखा वो वाला ट्रायल दिखाओ। चलो मुझे टेबल नंबर 3.1।
सर वो तो मेंडेलियव्स पीरियड टेबल है। ओके, सबसे पहला वाला जो मतलब सेकंड में था, सेकंड पेज पे, ओके, वहां पे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, निकालो। यस सर, मिला। दिखा ना, चलो बहुत अच्छा। यस सेकंड पेज बेटा, सर। सेकंड पेज पे हाँ सर, मिला। एंड वहां पे एक छोटा सा टेबल दिया है, वो वाला टेबल निकालो जल्दी से, चलो थोड़ा। एंड यू गिव मी द ट्रायल। मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख दूंगा ना, तो आप कोई भी चीज बुक से नहीं निकालोगे। चलो गिव मी द ट्रायल। सबसे पहले लिथियम। सर, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। वेरी गुड। ओके, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इज गिवन। चलो इसका एटॉमिक मास कितना दिया है बेटा? पहले वाले को बताओ, चलो जल्दी से। 7। पहले का कितना है? 7। 7। चलो यहाँ कितना दिया है? सोडियम का 23। वो नहीं लिखना, वो मुझे मालूम है। लास्ट वाले का बताओ। 39। 39। चलो बहुत अच्छा। अब आप लोग क्या करोगे? 39 प्लस 7 करो, डिवाइड बाय 2 करो। 39 प्लस 7 करो, डिवाइड बाय 2 करो जल्दी से एवरीबॉडी। 39 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 करो। यू कितना आया? यू 23। तो ये क्या है बेटा? 23 क्या है? सोडियम का एटॉमिक मास। 23 क्या है? सोडियम का एटॉमिक मास। 23 क्या है बेटा? सोडियम का एटॉमिक मास। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छे से। सो दिस इज कॉल्ड ट्रायड, डॉबरेनर्स ट्रायड। दिस इज कॉल्ड डॉबरेनर्स ट्रायड। ट्रायड रूल में होता क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज बीच वाले के इक्वल आएगा। ओके, अब सेकेंड मतलब उसके बाजू वाली जो पैर दी गई है वो वाली पैर देखेंगे। ओके, एंड उसके लिए डिस्कस करेंगे। चलो अब किसी एक और से अनम्यूट करें बात। प्राप्ति परमार पर अनम्यूट करो। प्राप्ति परमार पर अनम्यूट करो। हेलो सर। यस बेटा। सेकेंड का चलो। CA 40। ओके, then SR। ओके, उसके बाद वो नहीं लिखना, उसका एटॉमिक मास लास्ट में BA चलो BA का 137। 137। ओके, अब आप लोग क्या करोगे बेटा? आप लोग इन दोनों का समेशन करके डिवाइड बाय 2। इन दोनों का समेशन करके डिवाइड बाय 2 करो जल्दी से। प्राप्ति कितना आंसर आया बेटा? 88.5। कितना आया? 88.5। 88.5। पर ये आंसर कितना दिया हुआ? 88। 88। इसका मतलब क्या हुआ? वेरिएशन स्टार्टेड 0.5 का प्लस वेरिएशन स्टार्ट हुआ। कितना वेरिएशन स्टार्ट हुआ? 0.5 का प्लस वेरिएशन स्टार्ट हुआ। चलो नेक्स्ट, मोक्ष पटेल है ना? मोक्ष उससे अनम्यूट करो, उससे बात करो। हेलो सर, मोक्ष से बात करो। हेलो सर। या मिस्टर मोक्ष, हाउ आर यू बेटा? फाइन। आई एम फाइन। चल बेटा, लास्ट वाला ट्रायल मुझे बोलो। सर, फर्स्ट एलिमेंट इज क्लोरीन Cl, एटॉमिक वेट 35.55. सेकंड इज Br, ब्रोमीन। लास्ट वाला आयोडीन। आयोडीन 127. 127। चलो 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 करो। सर आ गया आंसर। कितना आया? 81.25. 81.25। ये एवरेज निकाला ना मोक्ष? यस सर। ओके बेटा, पर आंसर क्या है? 80. आंसर कितना है? 88 सर, 80 है। 80। मतलब वेरिएशन स्टार्ट हुआ प्लस 1.25। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मोक्ष सर। अपने आप को म्यूट कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई है। आप देखो, पहले वाले ट्रायड में एकदम बराबर से आंसर आ गया बीच का। दूसरे वाले ट्रायड में वेरिएशन स्टार्ट हुआ, तीसरे वाले ट्रायड में वेरिएशन और बढ़ गया। उसके बाद डॉबरेनर ने इसके ऊपर कोई ट्राई नहीं किया।
सो टोटली आप देखने जाओ तो उसने सिर्फ और सिर्फ 31 में से 9 एलिमेंट को क्लासिफाई किया। उन्होंने क्या बताया कि कैल्शियम एंड बेरियम जैसी प्रॉपर्टी स्ट्रोंशियम की होती है, उन्होंने बताया लिथियम एंड पोटेशियम जैसी प्रॉपर्टी सोडियम की होती है। सो ये चीज डॉबरेनर ने शुरुआत की बेटा, बट इट फ्लॉप्स, समहाउ इट फ्लॉप्स, पर वो टॉपिक नहीं है। अब आगे चले, टॉपिक में आगे चले, एक इंटरेस्टिंग पर्सन आ रहे हैं जो बहुत फेमस थे, उसके लिए बात करेंगे। हाँ सर पूछे। एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी यहाँ पे आ रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे, जो जियोलॉजिस्ट है। क्या है बेटा? जियोलॉजिस्ट। ये ध्यान रखिए, वो कौन थे? जियोलॉजिस्ट। उसका नाम है A.B. कांकोरटोइस। क्या नाम है बेटा उसका? A.B. कांकोरटोइस। उन्होंने क्या किया, उस टाइम के नोन एलिमेंट्स को, ध्यान रखिए मेरा स्टेटमेंट ध्यान रखिए, जरूर लगे तो लिख लीजिए, है ना। उस टाइम के नोन एलिमेंट्स को उन्होंने सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में, सिलिंड्रिकल, हमारा ड्राइंग बहुत बढ़िया है, सिलिंड्रिकल पैटर्न में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस से अरेंज किया। किसने अरेंज किया? इसने, A.B. कांकोरटोइस। बस इतनी ही लाइन बुक में दी गई है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और नहीं दिया, ध्यान रहेगा। उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को, फिर से बता रहा हूँ बेटा ध्यान रखिए, फिर से बता रहा हूँ, जियोलॉजिस्ट थे A.B. कांकोरटोइस। नाम क्या है? A.B. कांकोरटोइस। A.B. कांकोरटोइस ने एलिमेंट्स को सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में अरेंज किया, मतलब कि यहाँ सबसे लोवेस्ट एटॉमिक मास वाला रखा, उसके बाद हायर एटॉमिक मास, 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 ऐसा चलता गया। उस टाइम के नोन एलिमेंट्स को अरेंज करने का उन्होंने ट्राई किया। ये लाइन बुक में दी गई। इज दिस क्लियर? ओके, अब आज का लेक्चर का लास्ट पोर्शन है ना, रेडी? अब बारी आ रही है बेटा न्यूलैंड की। किसकी बारी आ रही है? न्यूलैंड की। अब न्यूलैंड बेसिकली जो थे ना, आई थिंक कि वो म्यूजिक बैकग्राउंड से होंगे, आई थिंक सो। क्यों? बिकॉज बेटा जो न्यूलैंड थे, न्यूलैंड ने यहाँ पे क्या किया बेसिकली, उन्होंने एलिमेंट को ऑक्टेव के फॉर्मेट में अरेंजमेंट करवाया, म्यूजिक के ऑक्टेव फॉर्मेट में। ओके, बेसिकली सारे गामा गुजराती में आता है ना, वहाँ पे डोरे नहीं आता है, याद है ना? हाँ, तो वो पैटर्न से उन्होंने अरेंज करवाए एलिमेंट्स को। आई थिंक ये सारी चीज़ें आप 9th स्टैंडर्ड में शायद सीखे होंगे, पर फिर से एक बार सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूँ। वहाँ पे क्या किया न्यूलैंड ने? क्या किया बेटा, न्यूलैंड ने एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया कि पहला एलिमेंट एंड 8वां एलिमेंट, वो दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे के समान होगी, वो दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे के समान होगी, याद रहेगा। अब अच्छे से एक बार न्यूलैंड वाला जो टॉपिक है ना, वो भी पढ़ना है, अच्छे से देखना है। शुरुआत करें। ओके, सर किसी एक से बात करवाओ मेरी, किससे बात करवाओगे यहाँ से? कोई भी ऐसा बंदा ले लो जिसका कैमरा ऑन। Yes, sir. Yes, Mr. Prince, can you hear me? Yes. Yes. So न्यूलैंड वाला टॉपिक आपके पास बुक है ना? So Yes. can you speak up loudly? जल्दी से। Am I audible, sir? Yeah, you are audible, but can you speak loudly? Yes, sir. Yeah, tell me. सर फर्स्ट चीज चालू करूँ कि नेक्स्ट पैराग्राफ? Second paragraph. From second paragraph. Study. John Alexander Newland is in 1865 propounded the law of octave. He arranged the element in an increasing order of the atomic ओके, weight. सो यहाँ पे ये चीज मैंने आपको बताई, न्यूलैंड ने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। ओके, डन। उसके बाद And note that every 18th element has properties similar to the first element.
The सो relation- फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8 एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेंगे, इक्वल जाएंगे। ये चीज भी मैंने आपको बताई, जो बुक की लाइन है वो आपको रिवाइज करवा दूँ। चलो आगे। The relationship was just like every eighth note that resembles the first in octaves of music. ओके Newland's law of octave seems to be ओके डन प्रिंस। ओके सो ये सारी जो लाइंस थी, ये सारी लाइंस ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है। ये सारी लाइंस ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है बुक से। इज दिस क्लियर? अच्छे से याद रहेगा। डन। दिलवाड़ी सर काइंडली अनम्यूट हियर SM E6 हियर सारी वाला अनम्यूट हर। हियर काइंडली रेज योर हैंड। Here, can you hear me? Raise your hand, beta, so sir can unmute it fast. Okay. Here, can you hear me? Hello, here, can you hear me? I think she is not audible. चलो और किसी को कर दो, सोहम को करो, सोहम से बात करो। सोहम राठौड़, रेज योर हैंड। Yes, sir. Am I audible? यार डेफिनेटली ऑडिबल। यहाँ से कंटिन्यू करो जहाँ से प्रिंस ने स्टॉप किया। Sir, Newland's law of octaves seem to be true only for elements up to calcium. कैल्शियम। तो ये चीज याद रखना है, न्यूलैंड का जो रूल था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित था। कहाँ तक सीमित था? कैल्शियम तक। मतलब कि वो सक्सेस रही, वहाँ पे सक्सेस हुई 20 एलिमेंट को क्लासिफाइड करने, उससे ज़्यादा। चलो आगे देखिए। Although his idea was not widely accepted at that time, he, for his work, was later awarded Devi Medal. ओके डन, दैट्स नॉट आवर टॉपिक। पर ये था बेसिक फंडामेंटल। ओके सो हम काइंडली म्यूट योरसेल्फ। सो डी स्टूडेंट्स, दिस वाज द टॉपिक। ओके एंड बस आज के लिए इतना ही करना था। आई एम श्योर यू एंजॉय दिस सेशन। ओके थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वेरी वेरी प्रेशियस टाइम एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंसी। अगर आपको वो थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बेसिकली टेक्निकल ऐसा प्रॉब्लम तो आएगा, बहुत जल्द आप स्कूल पे होंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच अगेन। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय। Everybody sir, kindly end meet now. End meet now. मुझे करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। ना कर दीजिए।